देखो कितने हुए थे कल अपने, 5th तक हो गए थे, आज लेना है 6th हो गया था, फोर्थ होमवर्क था, फोर्थ लेना है, सिक्स्थ लेना है, 6th से लेने का है ना। ओके देखो कल तक जो था वो सिंगल सिंगल सम करे थे अपन ने। हाँ कल तक अपन ने जो थे सिंगल सिंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल वाले है ना, अभी मल्टीपल एंगल वगैरह या मल्टीपल ट्राइंगल वगैरह के सम नहीं आए थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 से कॉम्बिनेशन चालू हो जाएगा, है ना, एक से ज़्यादा एंगल या एक से ज़्यादा ट्राइंगल्स में बनने वाले एंगल्स की चर्चा होगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पर क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं पहले। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एक चीज मेरे को बताओ, पहले डिस्कस करते जरा सा उतना। अब अगर से यहां से मैं एक पर्टिकुलर हाइट के इस पिलर की हाइट तक देख रहा हूं, तो मेरा यहां से इस पॉइंट से, है ना, मेरी हाइट के यहां से एंगल बन रहा है इसका, मान लो 30 डिग्री है ना, ठीक है, 30-45 डिग्री जो भी, तो वो जो मेरा डिस्टेंस और ये आएगा कैलकुलेशन, उसमें इतनी हाइट कम होके आएगी ना, क्योंकि मैं एंगल यहां से इतनी हाइट से बन रहा है ना। तो ऐसे ही सेम जैसे इस क्वेश्चन में बोल रखा है, एक लड़का है उसकी हाइट है 1.5 मीटर, तो इफेक्टिव हाइट कितनी हो जाएगी, 1.5 माइनस कर देंगे अपन हर वैल्यू में से, जितनी भी हाइट टोटल कहीं पे भी रहेगी ना उसमें 1.5 माइनस करके चलेंगे हाइट में। समझते हैं, समझ आ जाएगा, अभी डायग्राम और बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक किसी डिस्टेंस पे खड़ा है 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से। बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, इस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। कितना होता है छोरा, 1.5 मीटर, है ना। उसकी हाइट 1.5 मीटर है और बिल्डिंग टोटल 30 मीटर थी, 28। तो अब उसके ऊपर बिल्डिंग कितनी बची है, 28.5 मीटर, क्योंकि उसके यहाँ का 1.5 मीटर तो माइनस करके देखेंगे ना, उसके ऊपर की हाइट केवल 28.5 बची। जैसे इस इधर का एग्जांपल लिया ना कि सामने वाले वॉल को देख रहा हूं मैं, तो वॉल की मेरे से ऊपर हाइट बची है, मेरी हाइट से कम कर दो, बस उतनी हाइट कम कर दो, है ना। तो ऐसे ही ओवरऑल 28.5, 1.5 कम होगी, तो ये बची हुई हाइट, ये 1.5 आपने माइनस कर दिया, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती, तो पूरी बिल्डिंग की हाइट अगर 30 मीटर थी तो बची हुई इफेक्टिव हाइट आ गई 28.5 मीटर, है ना। अभी शुरुआत में एंगल बन रहा है 30 डिग्री, है ना, फ्रॉम 30 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ कुछ चल के आता है कुछ डिस्टेंस वो, तो एंगल शुरुआत में 30 डिग्री होता है और पास में जाने पे 60 डिग्री हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कल भी बताई थी, जितना पास जाओगे एंगल उतना बढ़ता जाएगा, है ना। इस दीवार को मैं यहाँ से देख रहा हूँ या इस टीवी को यहाँ से देख रहा हूँ, तो दूर हूँ तो एंगल कम बनाना पड़ रहा है इसके टॉप को देखने के लिए, जितना पास जाऊंगा एंगल उतना बढ़ता जाएगा इसके टॉप को देखने के लिए ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाना है, जितना आप पास जाओगे एंगल उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर दूर का एंगल इसका बन रहा है 30 डिग्री, गिवन भी है, इन्होंने दिया है, ठीक है। ये 30 डिग्री था शुरुआत में, कुछ डिस्टेंस चल के आए तो बाद में एंगल कितना बन जाता है 60 डिग्री, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से देख रहा है बंदा तो 30 डिग्री का एंगल है, इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चल के आगे ये बंदा यहाँ खड़ा खड़ा देख रहा है तो एंगल आ रहा है 60 डिग्री का। तो अपने को निकालना, फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल टुवर्ड्स द, ऐसी कुछ बिल्डिंग है ना, क्या बोल रखा है इन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कितना चल के आया भाई, है ना, ठीक है। नहीं बॉय है ना तो भाई ही है, ठीक, अच्छा ओके। तो ट्राइंगल देखो, राइट ट्राइंगल में नाम दे दूं अगर इन 4 पॉइंट्स के, ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ट्राइंगल तो टोटल 3 है, पर मैंने बताया था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो केवल राइट ट्राइंगल में लगती। तो भाई चयन बता, 2 90 डिग्री वाले राइट ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं, 2 राइट ट्राइंगल्स, एबीडी और एबीसी। ट्राइंगल एडीसी का कुछ कर सकते हैं अपन, यहाँ कुछ यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, 90 डिग्री नहीं है और ट्रिगो लगेगी केवल राइट ट्राइंगल में ही, जहां राइट एंगल होगा। तो इस ट्राइंगल का कुछ मतलब नहीं है, यूजलेस है। अपने को किन ट्राइंगल से मतलब है, एक बार ट्राइंगल एबीडी लोगे आप, एक बार ट्राइंगल एबीसी लोगे। अब यहां पर से ध्यान से समझना जो चीज कह रहा हूं, ये 2 ट्राइंगल जो हैं जो 90 डिग्री के बन रहे हैं, इन दोनों की हाइट और बेस डिफाइंड होने चाहिए। डिफाइंड मतलब या तो गिवन वैल्यू हो, और वैल्यू गिवन नहीं हो तो वेरिएबल के टर्म्स में लिखो, है ना। तो ये ट्राइंगल एबीसी का की हाइट है 28.5,
बेस बी डी नहीं दिया है, इसको मान लो x, यहाँ से यहाँ तक का हो गया x मीटर। ट्राइंगल ए बी सी की हाइट फिर से 28.5 और इसका बेस नहीं दिया तो इसकी बेस इसकी हाइट, हाँ इसका बेस कितना ले लो y। तो अब आपको निकालना है ये डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई नहीं बेटा, y बड़ा है ना, सो y माइनस एक्स। सो ये चीज निकालनी है आपको y माइनस एक्स, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चल के आया y माइनस एक्स मीटर्स। समझ आ गया? मतलब अल्टीमेटली x और y निकालना है और उन दोनों को माइनस कर दो तो आंसर आएगा। किसी को यहाँ तक कोई पंगा? आगे बढ़ते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, नहीं आया तो वापस बताऊंगा मैं ना। मतलब अपने को क्या करना है, ये डिस्टेंस को ये बेस x मान लिया, ये बेस y मान लिया, तो ये डिस्टेंस निकालना है बचा हुआ। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, y में से x कम कर दो, ये बचा हुआ डिस्टेंस है y माइनस एक्स। ओके हाँ भाई जी हाँ, ट्राइंगल ए बी डी ले रहा हूं मैं पहले। ए बी डी भी ले सकते हैं, ए बी सी भी ले सकते हैं, दोनों में एक एक वेरिएबल है। अपन ए बी डी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी क्या चीज यूज होगी, क्या लिखूंगा मैं अब? हाँ क्या दिया है, परपेंडिकुलर गिवन है और निकालना क्या है, उसको बोलने दे, है ना, बेस गिवन है, बेस निकालना है, सॉरी, है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो है तो आपको tan थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो आप लिख दो इन ट्राइंगल ए बी डी, परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया आपने ए बी, बाय बेस की जगह बी डी इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री। ए बी कितना है 28.5 अपॉन बी डी कितना है x इक्वल टू √3। x इधर √3 इधर, तो x की वैल्यू 28.5 अपॉन में √3। मैंने बताया अपॉन में रूट आता है तो अपन रेशनलाइज करते हैं, पर अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था कल ट्री वाला, है ना। तो अभी फाइनल आंसर नहीं है तो अभी रेशनलाइज नहीं करते, अपन बाद में करेंगे, जो होगा बाद में निपटेंगे। अभी तो चलें आगे बढ़े, है ना। तो ये ट्राइंगल एबीडी हो गया आपका, हो गया रेस्ट, ठीक है ना। ओके ट्राइंगल एबीडी हो गया। अब कौन सा ट्राइंगल बचा है आस्था? एबीसी, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी लेंगे, कर्तव्य बोल क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल एबीसी? हाँ तो P की जगह क्या लिखूं पहले, मतलब ये जैसे नाम लिखा है ना अपन ने ट्राइंगल की साइड में, वैसे बताओ AB बाय BC इक्वल्स टू पहले tan 30 डिग्री। अब वैल्यूज पटको, AB की वैल्यू कितनी, वही 28.5 जो पहले की दे रखी है, 28.5 अपॉन BC इज y इक्वल टू 1/√3। ये क्या हो गया 28.5√3 इक्वल्स टू y। सो यहाँ पे सॉल्व किया तो y इक्वल्स टू 28.5√3। आपको निकालना है दैट इज y माइनस एक्स, है ना। अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई साहब, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स बोले तो y आ रहा था आपका 28.5√3 माइनस एक्स बोले तो 28.5/√3 माइनस 28.5/√3। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा, हम यहाँ एलसीएम ले लो, रेशनलाइजेशन बाद में समझेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है मैं बताऊं कि आप 28.5 कॉमन ले लो, वो ज़्यादा सही पड़ेगा। अपन √3 अंदर अंदर वाले को फिर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जबरदस्ती पॉइंट वाला जब a की वैल्यू है तो उसको क्यों घिस के चले, पहले कॉमन ले लो, है ना। तो हो गया 28.5 तो कॉमन ले लिया आपने, अंदर बचा √3 माइनस 1/√3। तो 28.5 ऐसा का ऐसा, √3 इंटू √3 3 माइनस 1/√3, ये कितना हो गया 2। तो 28.5 इंटू 2, 28.5 का डबल 57, ठीक है 57। 28 का डबल 56 होता है, 0.5 का डबल 1, तो 57 हो गया बाय √3। अब √3 आ रहा है, अब ले लो ओवरऑल रेशनलाइजेशन इंटू √3/√3, दैट इज हाउ मच 57√3/3। ये फिर से 3 से कैंसिलेबल है, दैट इज 19√3 मीटर।
ये आ गया आपका आंसर। द डिस्टेंस है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इक्वल्स टू 19√3 मीटर्स। ठीक है, समझ आ गया? ये √3 से थर्ड वाले में नीचे से हाँ, एक मिनट, उसका डाउट है ऊपर, इसके ऊपर इधर। इसमें √3 कहाँ गया? इसमें एलसीएम ले लिया बेटा। देख इसको क्या किया, इसको यहाँ पे एलेबोरेट कर देता हूँ साइड में। ये इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1, इसके अपॉन में √3, 1 और √3 का एलसीएम √3, 1 से √3 को डिवाइड किया, √3 बचा पूरा का पूरा, √3 इंटू √3 3, माइनस √3 से √3 डिवाइड किया, पूरा कैंसिल, 1 का ऊपर प्रोडक्ट करोगे 1, तो 3 - 1 हो गया, ये 2/√3। समझ आए? अंजलि पॉज कर दे। हाँ हो गया प्ले, ठीक है, ओके पॉज कर ही दे एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखो क्या है कि ग्राउंड पे किसी पॉइंट से आप देख रहे हो, एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ग्राउंड के पॉइंट पे से देखने पर एक बिल्डिंग है पहले, और बिल्डिंग के ऊपर टावर है, टावर। तो यहां पर क्या हुआ, इन दोनों के टॉप पे देखने पे एंगल, ये 20 मीटर टॉल बिल्डिंग दे रखा है, ये तो मतलब बिल्डिंग की हाइट दे दी आपको 20 मीटर यहां तक की केवल, है ना। इसके ऊपर टावर है, तो ये टावर के जब टॉप पे देख रहे हैं अपन, तो ये यहाँ मतलब बिल्डिंग के टॉप पे देखने पे तो एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री, और टावर के टॉप पे देखने पे एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल कम रहेगा ज्यादा रहेगा। तो आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, है ना। तो ये अपन मान लेते h है, जो चीज निकालनी उसी को उत्ते से कोई h मान लो, पूरे को h लेने की जरूरत नहीं इस बार, क्योंकि ये तो 20 है ना, पूरे इस वाले ट्राइंगल की पूरी हाइट हो जाएगी h + 20, और इस वाले ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी 20। अब नाम दे देते पहले लेबलिंग, है ना, फिर उसके बाद मैंने बताया था दोनों ट्राइंगल के हाइट्स और बेसिस को डिफाइन करना जरूरी है। तो ये ट्राइंगल हो गया आपका A B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट को दे देते नाम D। अब फिर से वही बात, अथर्व कौन कौन से दो राइट ट्राइंगल है इसमें? DBC और एक, हाँ ये कौन सा ये? अरे बताओ, डरने क्या बात है, घबरा रहा है, डर। हाँ ADC नहीं, ADC तो बेटा कहाँ से राइट ट्राइंगल दिख रहा है? तू एक काम कर, एग्जाम देने तू ही जाना इसकी भी, हाँ है ना। ट्राइंगल ABC 90 डिग्री के दो ट्राइंगल देखने हैं, तो एंगल B है ना 90 डिग्री, तो एंगल B को इंक्लूड करने वाले दो ट्राइंगल, ठीक है। तो प्रियांश क्या करूं पहले मैं? नहीं, अभी डिफाइन नहीं किया है सब कुछ, दोनों के हाइट्स तो डिफाइंड है, दोनों ट्राइंगल की, दोनों के बेसिस डिफाइंड नहीं है, तो इसको क्या ले लूं भाई? हाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं दिया है उसको, अपन हमेशा x लेंगे अगर पहला वाला है, तो इसको ले लिया BC को x मीटर, ओके। हाँ बोल अब प्रियांश क्या करूं, कौन सा ट्राइंगल लूं? पहले कौन सा लेना चाहिए? DBC। ABC क्यों नहीं लूं? दो वेरिएबल आ जाएंगे, प्रॉब्लम ही आ जाएगी। इसमें एक ही वेरिएबल है 20 और x, तो x की वैल्यू हाथों हाथ आ जाएगी, है ना। कोशिश ये करना जहां एक ही वेरिएबल मिल रहा है उस टाइप की चीज को पहले लेने का। तो यहाँ पर ये 20 है और ये अकेला x है, तो 20 और x मतलब एक ही वेरिएबल के साथ साथ का पंगा है, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल DBC, ओके, परपेंडिकुलर इज DB बाय बेस इज BC इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। DB is how much? 20 meter upon BC is x meter equal to 10 45 1, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका x इक्वल टू 20 मीटर। x तो आ गया डिस्टेंस आपका हॉरिजॉन्टल। अब निकालना तो x था ही नहीं, वो तो रास्ते में मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब h निकालना है तो डायरेक्ट इस वाले ट्राइंगल में h आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, अब मैं इनवाइट करता हूँ बोर्ड पे आज। हाँ पता है मेरे को, मैंने तो पिछली बार तो बहुत, हाँ यार तो बुरा मान जाएगा, वो रो देगा यार, रो मत यार प्लीज आजा।
जब तक आपने तो आंसू पोंछ के आ पहले यार, अच्छा नहीं लगेगा। खुशी मिल गई उसको, पहली बार जीत गई। खुशी के आंसू है। ओके चलो आगे। ठीक है बेटा। वो बोल रहा है कि मैं कुछ वहाँ उल्टा सीधा बोलूँ, उससे पहले चुप करा दो ऐसा। पीछे देखो पीछे। ठीक है भैया। हाँ आपको एक्स की वैल्यू पता है, कर्तव्य तो आप क्यों एक्स को खींचे जा रहे हो? एक्स को भूलो थोड़ा, दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो एक्स को। अब देखो वहाँ नहीं लिखा, डायरेक्ट 20 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा। देखो बच्चों, इधर ना x को अपन ने उधर करा तो x की वैल्यू 20 हो गया। 20 मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ भाई जो कहना है। माइक इधर है। हाँ √3 की वैल्यू क्या होती है? बस ठीक है, इतने ही लिखने पॉइंट उसमें नहीं निकालना है, √3 माइनस √3 के टर्म्स में निकालने का। नहीं ठीक है बस। ठीक है चलो उसकी तरह करो करो आगे। नहीं कर्तव्य इंटेलिजेंट लड़का है अपने का, बस हरकतें कुछ कुछ कभी कभी ऐसी कर देता है कि उड़ जाती, बाकी नहीं, समझदार बच्चा है बहुत। नहीं लिटरली बहुत इम्प्रूव किया उसने, और उसके स्कूल का टॉपर है वो, उसकी टाफर बोल दो। ठीक है कर्तव्य की भाषा। क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं, उसको भी बुलाया जाएगा बोर्ड पे। ऐसा चलो जल्दी कर लो। एक मिनट, इसको अंजलि ये आंसर आ गया है ना, देख लेना है ना। जिनको नहीं आया एक बार आगे बता देता हूँ क्या किया है यहाँ पर। इतना तो आ गया था समझ में, फिर अच्छा ओके, तो फिर क्या दिक्कत है? दूसरे में डाउट है, एक मिनट रुको। बाकियों के हिसाब से tan 60 डिग्री, दूसरे वाले ट्राइंगल में tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो रहा है आपका h+20 बाय बेस इज x, है ना। x आपको पता है 20 है, तो यहाँ 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दो √3 में, 20 √3 इक्वल टू h+20। बस उधर माइनस हो गया, 20 √3 माइनस 20 कॉमन, तो √3 माइनस 20 इंटू √3 माइनस 1। यूनिट लिखने का है मीटर, यूनिट लिखना मत भूलना कर्तव्य। यूनिट नहीं लिख के आया सीधे काट देंगे नंबर। नंबर बोला तो सही। नहीं क्या समझ रखा। चलो आगे तोबा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 6, 7, 8 लेना है ना। हाँ क्या कह रहा था, तेरा क्या डाउट था भव्य? तो 4/3 4/√3 तो वो कैसे होगा भाई? ये इसका कुछ डाउट है इसका कि अगर ऐसा रहा 4/√3 प्लस 7/√7, तो ये दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई ही होगा, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो दोनों का प्रोडक्ट ही होना है नीचे। तो √3 इंटू √7 √21, √3 से √21 डिवाइड किया √7 बचा, तो ये 4√7 हो जाएगा, प्लस √7 से √21 डिवाइड किया √3, और √3 इसमें मल्टीप्लाई कर दो 7√3। इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, तो ऐसा कैसा है ना। अगर लाइक टर्म होती, इधर भी √3 इधर भी √3 की टर्म होती, तो 4√3 प्लस 7√3 11√3 हो जाता। हाँ यहाँ एलसीएम लिया और फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई जो इन जनरल होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड करके। इसी में कर सकते हो आप, नीचे वाली टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का क्रॉस, क्योंकि आपस में कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में, इसलिए। बाकी इन जनरल तो एलसीएम लिया जाएगा। बेटा यहाँ पे आपको पता है ना, पर्सनल कॉल के लिए फोन का प्रयोग वर्जित है, निषेध है।
मेरा पर्सनल को नहीं होता। इस वाले में तो साइन का मतलब ही नहीं, हाइपोटेनियस का कुछ लेना देना ही नहीं था, साइन का कोई काम ही नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टेच्यू, क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टेच्यू 1.6 meter tall stands on a top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखो स्टेच्यू की हाइट तो दे दी है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेच्यू की हाइट दी है आपको 1.6 मीटर, ठीक, 1.6 मीटर की स्टेच्यू है, ये पेडेस्टल के ऊपर है, तो पेडेस्टल की हाइट दे रखी है, इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन वही 60 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है आपको, है ना, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेच्यू इज गिवन टू बी 60 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन पेडेस्टल का, इस पॉइंट से स्टेच्यू को आप देख रहे हो, बहुत सिंपल है, कुछ दम नहीं है, बोलते बोलते करते हो जैसा बोलते जा रहे हैं। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इस पॉइंट से, तो 60 डिग्री इसको ज्वाइन कर दो, ये 60 डिग्री आ गया एंगल, है ना, ठीक है। सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि 60 डिग्री क्या कोई इंसान यूं जाके ग्राउंड से देख रहा है क्या, पर वो इंसान नहीं देख रहा है, वो क्लिनोमीटर है, मैंने बताया ना एक डिवाइस होता है इन सबकी हाइट वाइट निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री का ऑपरेट करने के लिए क्लिनोमीटर नाम का एक डिवाइस लगा देंगे ग्राउंड पे, उससे एंगल वेंगल ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री, सॉरी, हाँ, अब फिर से लेबलिंग करनी पड़ेगी, एक ट्रायंगल हो गया ए, ये बी सी, ये पॉइंट आ गया आपका डी, फिर से वही बात, कृतिका बता भाई दो राइट ट्रायंगल्स के नाम। ABC, DBC। बहुत बढ़िया है ना, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC, दो राइट ट्रायंगल है। तो सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, इसकी हाइट निकालनी है, तो ये ले लिया h, बेस भी नहीं दिया है तो इसमें हो गया x। अब कोई सा भी ट्रायंगल लो, दोनों में h x दोनों आने, तो लेना कौन सा चाहिए, छोटा वाला, क्योंकि इसमें h बाय x से कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा है प्लस। और दूसरी चीज ध्यान रखना, आपको निकालना क्या, हाइट निकालना है ना, तो पहले वाले ट्रायंगल में उसकी अपोजिट चीज निकालो, x को अकेले रखो, x की वैल्यू निकालो h के टर्म्स में। अगर अल्टीमेटली आपको हाइट निकालना है तो पहले x की वैल्यू निकालो h के टर्म्स में, x अकेला रहने दो, है ना, जिस चीज की वैल्यू नहीं चाहिए उसको अकेला ले लो। तो ये हो गया इन ट्रायंगल DBC, DB बाई BC इक्वल टू 10 45 डिग्री, ये 1 होता है, DB हो गया h बाई x, BC की जगह इक्वल टू 1, क्रॉस किया तो h इक्वल टू x या x इक्वल टू h, अपने को तो x की वैल्यू निकालनी थी, बाकी दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आ गए, x इक्वल टू h आ गया, दोनों इक्वल आ गए। अब क्या करना है, सेकंड ट्रायंगल में वैल्यू रखेंगे, तो अपने को एलिमिनेट किसको करना है, x को, तो जहां x लिखा होगा वहां क्या लिख दोगे, h। नाउ इन ट्रायंगल विच वन, ABC, AB बाई BC इक्वल टू 10 60 डिग्री, AB इज अगेन, AB कितना हो जाएगा भाई साहब, हाँ बता रहे हैं, प्लस 1.1। हाँ h प्लस 1.6 मीटर, h प्लस 1.6 अपॉन BC x इक्वल टू 1060 रूट, x की जगह h रख दो, क्योंकि x की तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई काम ही नहीं उसका, है ना, तो उसको हटाएंगे अपन, तो ये हो गया h प्लस 1.6 इक्वल टू रूट 3h, x की जगह h करके अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट 3h, वैल्यू h की निकालनी है, तो h वाली सारी टर्म या तो LHS में ले लो या RHS में, LHS में RHS में ले जाता है तो नंबर पॉजिटिव रहेगा, 1.6 इक्वल टू रूट 3h माइनस h, h कॉमन, वैल्यू h की निकालनी है, दो बार h का क्या करोगे, कॉमन लो, तो एक बार h हो गया बस, रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, इसके अपॉन में आ गया, 1.6 के अपॉन में रूट 3 माइनस 1, लिखा LHS में था पर उसको RHS में लिख दिया मैंने ना, ये अपॉन में आ गया इसके, 1.6 के अपॉन में रूट 3 माइनस 1, ठीक है, ओके। अब क्या रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, अपॉन में रूट है, नहीं रखते अपन, तो इनटू क्या करूं, कॉन्जुगेट, दैट इज रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, 1.6 एज इट इज, ऊपर की तरफ तो रूट 3 प्लस 1 भी एज इट इज ही रहने दो, उसको कुछ नहीं छेड़ना है अपने को,
अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये ऐसा हमेशा होगा बाइनोमियल में, रूट वगैरह करा तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनना है डिनोमिनेटर में। तो √3 का स्क्वायर 3 लिख दूँ डायरेक्ट, -1 का स्क्वायर 1, तो 2 हो गया। 1.6 के अपॉन में 2 इंटू √3 + 1, दैट इज 1.6 को 2 से डिवाइड किया तो 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। दैट इज दी हाइट ऑफ द पेडेस्टल। लिखना आंसर है ना। सो हाइट ऑफ द पेडेस्टल इक्वल्स टू दिस मच। हाँ, √3 के साथ अगर कॉम्बिनेशन आ रहा है कुछ प्लस माइनस का तो लिखना पड़ेगा आपको उसी फॉर्म में। इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है 10th में, है ना। पॉइंट में नहीं आना, कर दे उसको पोस्ट। हो गया, ठीक है। विशेष भाई, आपसे विशेष अनुरोध है। हाँ ठीक है, तो इधर देखा मैं, विशेष अनुराधा। बेटा क्या चल रही है ये जीवन में, हैं? देखो इधर, देखो इधर देख, यहाँ पे क्या है, अपन इंदौरी है, देखो अपन रिया ही बोलेंगे, चल रही है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, आपको 2 चीज दे रखी है, एक बिल्डिंग है उसके सामने एक टावर है ना। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये टावर है, ये बिल्डिंग है। देखो बिल्डिंग का एंगल कम बन रहा है, मतलब बिल्डिंग की हाइट छोटी है। टावर के फुट से देख रहे हो आप बिल्डिंग पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री। आपको हाइट ऑफ टावर दे रखी 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर ना, बोला है टावर की दे रखी है ना, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाँ बहुत इजी है, इससे पहले बेस आएगा, बेस से इधर आ जाएंगे, ट्राइंगल ट्रांसफर हो जाएगा। पहले ले लो, इधर कितने 4 पॉइंट A B C D, ठीक है। अब फिर से वही बात पूछेंगे वापस, आस्था बता कौन कौन से राइट ट्राइंगल दिख रहे तेरे को। हाँ ABC और DCB, शाबाश। आगे भी तू ही बोल। पहले इन ट्राइंगल ABC, पहले तो नाम देना है ना, लेबलिंग करना है सबकी। आपको टावर बोल रखा है 50 मीटर ऊंचा है, कहाँ लिखूं? AB की जगह 50 मीटर, BC की जगह क्या लिखूं? अरे उसको बोलने दो, आस्था नाम है तेरा, X। ये नहीं पता है, ये निकालना है, क्या ले लूं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होते x y है, वर्टिकल डिस्टेंस इज h है, बताया तो था। हाइट है तो h लोगे, ये पहली तो h है, हाइट जो नहीं पता है ये तो नोन है, तो इसको h ले लो, स्मॉल h। हाँ DC या फिर h, ठीक है, ओके। अथर्व बता क्या करेंगे बेटा, पहले क्या ले लूं? इन ट्राइंगल ABC लेना है, उसने बता दिया था। क्या लिखूं? इन ट्राइंगल ABC, बोलते जा आगे, मैं लिखता जाऊंगा। इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? हाँ पहले नाम बोल, AB बाय, अरे यार, AB बाय BC इक्वल्स टू कितने डिग्री? 10, कितने डिग्री? 60 डिग्री, शाबाश। 10 60 डिग्री। और आगे भी तू ही बता, AB की जगह क्या लिख दूँ अब? 50 मीटर, हाँ 50 बाय BC कितना है? X इक्वल टू 10 60 कितना होता है? √3। 10 60 इज √3। तो इधर x की वैल्यू आ गई, x ऊपर √3 नीचे, तो 50 बाय √3 इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई। सेकेंड ट्राइंगल माही बताएगी। इन ट्राइंगल DCB, इन ट्राइंगल DCB, हाँ DC बाय BC इक्वल्स टू, भैया क्या कर रहे हो? ट्राइंगल DCB ये रहा, इसमें 60 डिग्री कौन सा एंगल आ रहा है? 30 डिग्री। बोलती जा, तू ही को बोलना, तेरे बोलना। हाँ H, अभी तो x लिख, अभी x ही लिख, क्योंकि ये अपॉन के अपॉन में 3 चीजें हो जाएगी।
वो बाद में उधर ले जाएंगे, एक्स तब रख देंगे वैल्यू, अभी एक्स। हाँ, इक्वल टू 1030 इज हाउ मच, उसको बोलने दो, 1/3। मेंढक बहुत है अपनी क्लास में। हाँ, 1/√3, ठीक है। तो हाँ, √3h इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह क्या करने का है, 50/√3, √3h इक्वल्स टू 50/√3, √3 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 3h इक्वल्स टू 50, सो h इक्वल्स टू 50/3 मीटर। चाहे तो ये लिख दो या फिर 16.66 आएगा शायद। हाँ, कर देना। हाँ हाँ, ये भी चलेगा, नहीं तो 16.6 बार मीटर। चलता है। हाँ, या फिर मिक्स में लिख देना फिर इसको 16 इंटीजर 2/3। ठीक है प्रियांश, आ गया समझ? सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह एलसीएम भी ले सकते हो ये जैसे √3h = 50 नहीं, यहाँ एलसीएम तो तब ली जाती है जब एक ही साइड में एलएचएस या आरएचएस में हो पूरी टर्म्स, या एक टर्म एलएचएस में एक आरएचएस में प्लस माइनस में हो, एक ही साइड में, एक ही साइड में हो ना, ये एक एलएचएस और एक आरएचएस में, तब तो वो ट्रांसपोजिशन होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इंटू का डिवाइड, डिवाइड का इंटू। इसमें नहीं होता। ठीक है अंजलि, पॉज कर दे।